अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन, यरूशलेम से 10 मील दूर जनूब की सिमत में वाक़ बैतुल हलम में एक ईशा नामी शख्स रहता था जो भेड़ बकरियां चराया करता था। इसके 8 बेटे थे। ईशा के सबसे छोटे बेटे का नाम दाऊद था। ये बच्चा बचपन ही से अपनी खूबियों और सलाहियतों की बदौलत पूरे इलाके में पसंदीदा नजरों से देखा जाता था। इसकी शख्सियत इतनी महसूर कुन थी कि जो भी इसे देखता इससे मुतासर हुए बगैर न रहता। किताबुल मारिफ में लिखा है कि आपका रंग सुर्ख और सफेद था और खदुखाल हसीन थे। गुफ्तगू में सलीका और एहतराम था। कद पुस्ता, आंखों में भूरापन और सर के एक गोशे में गंज था। नाजरीन, तारीख इब्ने कसीर में आपका शजरा नसब यूं लिखा है: दाऊद बिन ईशा बिन ओबिद बिन आबिर बिन सलमून बिन हसून बिन ओनिया अरम बिन हसर बिन फारिस बिन यहूदा और बिन याकूब। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इलामा इब्ने जरीर के मुताबिक हजरत दाऊद यहूदा की नस्ल से हैं। आपके बारे में ये भी लिखा है कि हजरत याकूब के बेटे के खानदान में आप ही भाई शख्सियत हैं जो बेक वक्त बादशाह, पैगंबर, रसूल, साहिब किताब थे। आप अलैहिस्सलाम को फन खिताबत में मुल्का हासिल था। आपका एक एक लफ्ज वाज़े और हिकमत से पुर होता था। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फलाखन चलाने में खास महारत हासिल थी। वो हर वक्त अपने साथ एक असा, फलाखिन और एक थैली रखा करते थे जिसमें पत्थर होते थे। जंगल में शेर की सवारी करते थे। आप शेर का कान पकड़कर इस पर सवार होते और शेर आप अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाए रहता। रवायत है कि एक मर्तबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज आई: ए दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं हिजरे हारून हूँ। मुझसे हारून ने एक शख्स को मारा था। मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊंगा। नाजरीन, इस पत्थर को अभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने थैले में रखा था कि तीसरे पत्थर ने सदा लगाई: मैं हिजरे दाऊद हूँ जो नबी हैं और मुझसे जलूद को मारेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को भी उठाकर अपने थैले में रख लिया। इस वक्त मुल्क भर में जलूद के बारे में शाही ऐलान हो रहा था। चुनाचा इन मुनादियों की आवाज आप अलैहिस्सलाम के कानों तक भी पहुंची। जालूद एक इंतहाई जालिम और ताकतवर फलस्तीनी सरदार था जो मौजूदा इसराइल और फलस्तीनी इलाकों पर काबिज था। वो बनी इसराइल से नफरत करता था। इसराइलियों पर हक ताला की जानब से तालूत को बादशाहत अता हुई थी, मगर जलूद ने इस सब को तंग कर रखा था, जिसकी खबर बादशाह को मिल गई। बादशाह ने जलूद से निजात हासिल करने के लिए तमाम सरदारों को बुलाया। लोग मुख्तलिफ आरा पेश करते रहे। फिर तालूत के एक मुतब्बिद खास ने कहा, मुल्क भर में ये ऐलान कराया जाए कि बनी इसराइल में से जो शख्स जालूद को जेर कर लेगा इसे आधी सल्तनत दे दी जाएगी। ये तजवीज सबको पसंद आ गई। मुनादियों को कहा गया वो मुल्क भर में ये ऐलान आम कर दें। इधर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कान में ये ऐलान पड़ा तो उन्हें पत्थरों वाली बात याद आ गई। वो मुनादी करने वालों के पास गया और कहा, मैं जलूद को कत्ल करूंगा। नाजरीन, ये खबर जल्द ही बादशाह को मिल गई कि एक बहादुर नौजवान ने ये चैलेंज कबूल कर लिया है। बादशाह ने फौरन ही इस नौजवान को तलब किया और इससे मुलाकात के बाद कह दिया, यही नौजवान जालूद से टक्कर ले सकेगा। अब फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान जंग का आगाज हुआ। इसराइली जालूद की फौज और जंगी सामान देखकर परेशान हो गए और अपने बादशाह से कहा, आज हम जंग में शरीक नहीं होंगे। ताहम हजरत दाऊद एक आम सिपाही की हैसियत से तालुकी लश्कर से नमूदार हुए। इस वक्त भी इनके साथ वही 3 चीजें थीं। दूसरी जानब से जलूद निकला जो सर से पांव तक दांत में छुपा हुआ था। नाजरीन, दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को दावत जंग दे रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने थैले में एक फलाखन और पत्थर निकाला जिनने कहा था कि मेरे जरिए जलूद कत्ल होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फलाखन में इस पत्थर को लगाया और जलूद के सर पर मारा। नाजरीन, जलूद मिट्टी की देर के मानो जमीन पर आ गिरा। इस तरह फलस्तीनियों का यह सूरमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जहन्नम वासिल हो गया। नाजरीन, इसका जिक्र कुरान हकीम में भी आया है। तर्जुमा: दाऊद के हाथों जलूद कत्ल हुआ। सूरह बकरा आयत 251। पहले तो कौम यहूद हैरान रह गई, फिर इन सब ने मिलकर फलस्तीनियों पर हमला कर दिया और उन्हें मार भगाया। शाही ऐलान के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत मिली
ली और शहजादी से आपकी शादी भी कर देगी। इसके बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अल-बशालोम था। ये वो बेटा था जिसने बड़े होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का शुमार अंबिया के अलावा सलातीन में भी होता है, मगर ये बादशाहत रब्बे करीम ने आपको खुसूसी तौर पर अता की थी। अरशाद बारी ताला है, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर बादशाह बना दिया है। तुम लोगों में इंसाफ से फैसले किया करो और ख्वाहिश की पैरवी न करना कि वो तुम्हें खुदा के रास्ते से भटका देगी। और जो लोग खुदा की राह से भटकते हैं, इनके लिए सख्त अजाब है कि उन्होंने इंसाफ के दिन को बुला दिया। नाजरीन, आप अलैहिस्सलाम की बैसत का जमाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद का है और आप अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा तक 1200 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। बनी इसराइल में हजरत यकूब और इनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा और हजरत हारून साहिब किताब और शरीयत पैगंबर गुजरे हैं। इनके बाद आने वाले पैगंबरों की फहरिस्त तवील है, जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मशहूर मरूफ हुए। हक ताला ने आप अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। नाजरीन, ज़बूर ज़बर की जमा है जिसके मैनी किताब, अकल, तहरीर और नाम के हैं। एक और लगात में ज़बूर की मैनी पारे, टुकड़े और हिस्से के हैं। मसनद अहमद की एक रवायत के मुताबिक ये मुकद्दस किताब माह रमजान की 12 या 18 तारीख को अता की गई थी। कुरान हकीम इस मुकद्दस किताब की तस्दीक करता है। इस बारे में अरशाद है, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। सूरह निसा आयत 163। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ मखसूस हालात और वाक़ियात की बिना पर 500 साल दौर में अंबिया साबिकीन पर फजीलत हासिल रही, जिसकी तस्दीक कुरान हकीम से भी होती है। अरशाद बारी ताला है, ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज को फजीलत दी। इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने बात की है और बाज के दर्जे बुलंद किए हैं। सूरह बनी इसराइल आयत 55। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो जलील कदर नबी हैं जिनमें तस्बीह और तहमीद का वसफ बहुत ज्यादा था। आप हर वक्त हक ताला की तस्बीह और तहमीद में मसरूफ रहते थे। ज़बूर की तलावत इतनी खुशहाली से फरमाते थे कि परिंदे भी आपके साथ देने लगते थे, जिससे अजब समा बर्पा हो जाता और वजदो आफरीन नगमे फजा में बिखर जाते थे। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आपके साथ खुदा की हमद में शामिल हो जाते थे। अरशाद बारी ताला है, और हमने दाऊद पर अपना फजल किया। ये पहाड़ों, इसके साथ रगबत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है। नाजरीन, यहूदी कुतुब में आप अलैहिस्सलाम को गुर्बत नामी साफ बजाने का माहिर लिखा है। तुरैत में भी आपके इन औसाफ का जिक्र हुआ है। किताब मुकद्दस और तुरैत की रवायत करदा आयात से हजरत दाऊद की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू जाहिर होते हैं। पैदाइशी एतबार से आप शकीलो वजह और जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत के हामिल थे। अंबिया साबका की तरह आप भी भेड़ बकरियां चराते थे। वो हक ताला की इबादत में मशगूल रहते थे, तभी तो खुदा इनके साथ रहता था। यानी वो बुरी बातों से हर वक्त दूर रहा करते थे। वो बरबत बजाने के माहिर थे और उसी पर हमदो बारी ताला करते रहते थे। ज़बूर आपकी दुआ और हमद से बरी हुई है। एक दुआ का इक़्तिबास ये है, ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा है कि तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं है। मैं खुदावंद की हमद करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी। नाजरीन, तुरैत की रवायत के मुताबिक आपने 2 शादियां की थी। आपका पेशा ज़रागरी था। आप लोहे से सिपाहियों के लिए जरहे बनाते थे। लोहा आप अलैहिस्सलाम के हाथों में नरम हो जाता था। इस अमल के लिए आप अलैहिस्सलाम को न भट्टी की जरूरत होती थी और न ही किसी हथौड़े की। आप अलैहिस्सलाम की इबादत के बारे में तमाम आसमानी कुतुब में अज़कार मौजूद हैं। खास तौर पर आपकी तस्बीह और तहमीद है जो पहाड़ों और परिंदों के साथ होती थी। रवायत में यह भी मिलता है कि आप निसफ शब तक आराम करते और तहाई शब इबादत में गुजारते। एक दिन रोजा रखते और दूसरे दिन इफ्तार करते। मजहबी कुतुब में आप अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सरह फहरिस्त मिलता है, जो आपके बाद बनी इसराइल के मशहूर मरूफ बादशाह और पैगंबर गुजरे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी के बतन में से थे। आपकी पहली बीवी से ऐशा लोम नामी बेटा पैदा हुआ था, जिसने आपके खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया था और वो आपसे बादशाहत छीनना चाहता था। हजरत दाऊद ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में बैतुल मुकद्दस में हैकल की तमीर का काम शुरू करवाया था कि वो वफात पा गए और ये मंसूबा अधूरा रह गया। नाजरीन, अंबिया कराम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान पाक ने खलीफा कहकर पुकारा है। ए दाऊद, बेशक हमने तुम्हें जमीन में अपना नायब बनाया
بنایا ہے۔ خلیفہ کے علاوہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام پر اپنا ایک اور فضل کیا کہ آپ کو دنیا کی حکومت بھی عطا کی، جس کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح آیا ہے، اللہ نے انہیں حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ سورہ بقرہ آیت 251۔ توریت کے باب سلاطین اور تواریخ میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہن سالی میں انتقال فرمایا اور اسرائیلیوں پر 40 سال حکومت کی۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن جب وہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں پروں سے سایہ فگن تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کا علاقہ صہیون تھا اور وہ وہیں دفن ہوئے۔ ناظرین، آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے، دیکھنے کے بعد اسے دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں۔ شکریہ۔